So now next is rubber. Okay. रबर किस रबर ये क्या है हमारा बॉलून है। बॉलून किससे बना है रबर से। ये जो आपकी गाड़ी की टायर हो गई या आपकी साइकिल की टायर हो गई, टायर टायर है ना, टायर हुआ या ट्यूब हुआ, ये किससे बनी होती है हमारा रबर से। ओके। ये हमारा क्या है आपका इरेज़र है ना, ये इरेज़र भी किससे बना हुआ है हमारा, यस रबर से ही बना हुआ है। एंड ये हमारा क्या है हैंड ग्लोव से किससे बना है, ये भी हमारा रबर से ही बना हुआ है। ओके। आप हम देखते हो ना कि रबर जो हैंड ग्लोव से वो पहनकर कोई भी वर्क करते हैं। जैसे ये जो ग्लोव्स बना है तो आप देख सकते हो कि आपके जो आजू बाजू आस पड़ोस में कोई साफ सफाई करता है तो रबर का ही हैंड ग्लोव्स हैंड में रहता है। शूज भी उसके रबर के ही शूज भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे हैं रबर जो क्या है, जो गंदगी है जो वो अंदर आपके हाथ के अंदर फैलने नहीं देता है। इसके ऊपर से पानी होकर गुजर जाएगी पर ये जो पानी है वो रबर के अंदर नहीं आएगा। ओके। सो चलो रबर के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। रबर क्या है, रबर इज अ सॉफ्ट, ये कैसा होता है सॉफ्ट होता है। ये जो हमारा हैंड ग्लोव्स है ये हम उसको पहनेंगे तो हम मूव कर सकते हैं, हैंड को रबर को फोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा हम इसका आकार दे सकते हैं। ओके। इट कैन स्ट्रेच, और ये इसको हम फैला भी सकते हैं। जैसे बॉलून हमारा क्या है स्ट्रेच होता है। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, जब इसमें आप ब्लू करते हो यानी कि एयर फैल डालते हो इसके अंदर तो ये क्या होता है स्ट्रेच होकर बड़ा सा बॉलून बनता है। ओके। इट कैचेस फायर इजली, और ये जो बॉलून है ये रबर है, कोई भी रबर है, ये हमारी आग को बहुत जल्दी से कैच करता है यानी पकड़ता है। ओके। सो स्टूडेंट्स कभी भी रबर को आग से दूर ही रखनी चाहिए। ये अगर आप आग के पास ले जाओगे तो इससे आग जल्दी पकड़ती है। वी गेट नेचुरल रबर फ्रॉम रबर ट्रीज, जो हमारा नेचुरल रबर है जो सही रबर है वो हमें किससे प्राप्त होता है, इसके भी ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं रबर ट्री। क्या नाम है ट्री का, रबर ट्री। ओके। तो रबर हमें किससे प्राप्त होता है रबर ट्री से। ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक। ओके। प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक जग, प्लास्टिक बाल्टी एंड दिस वन इज हैंगर, प्लास्टिक हैंगर, ये आपका स्कूल का। एंड दिस वन इज स्लाइड। ओके। ये पॉलिथीन हो गया, ये सॉप केस हो गया, ये प्लास्टिक ग्लास हो गया एंड दिस वन इज प्लास्टिक बाल्टी। दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये किससे बनी हुई है वस्तु, ये हमारी प्लास्टिक से बनी है। आपके बाथरूम में आप ज़्यादातर यूज हम और आप ज़्यादातर यूज प्लास्टिक के ही बने हुए मटेरियल का यूज करते हैं। ओके। प्लास्टिक कैन फ्लोट ऑन वाटर, इट इज़ हार्ड। प्लास्टिक कैन फ्लोट ऑन वाटर, इट इज़ हार्ड। प्लास्टिक जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और ये हार्ड भी होता है। ओके। इट कैचेस फायर इजली एंड मेल्ट्स। इट कैचेस फायर इजली एंड मेल्ट्स, यानी कि आग को ये बहुत जल्दी पकड़ता है। ओके। और आग जब ये जल जाती है तो ये पूरी तरह से नहीं जलती है, प्लास्टिक हमारी जलती नहीं है, वो क्या होती है मेल्ट हो जाती है। देखते हैं मेल्ट मतलब जैसे पिघलना, जैसे आपका चॉकलेट मेल्ट होता है तो कैसे दिखता है, तो वैसे ये प्लास्टिक जलकर ख़त्म नहीं होती, जलकर राख नहीं बनती है, ये जलकर मेल्ट होती है। ओके। इसलिए हमें बोला जाता है कि कभी भी हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम खाने की जो वस्तु होती है जैसे लंच बॉक्स हो गया आपका, वाटर बोतल हो गया, तो बोला जाता है ना कि प्लास्टिक नहीं यूज करना है। क्यों? देखते हैं, इट इज़ अ मेड ऑफ केमिकल, क्योंकि जो प्लास्टिक बनता है वो किससे बनता है केमिकल से। वो ऐसा एक केमिकल है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसलिए हमें मना किया जाता है कि प्लास्टिक का कैरी बैग भी नहीं यूज करना है।
ना प्लास्टिक का लंच बैग, कोई भी मतलब। और प्लास्टिक के वस्तु में हम कभी भी हीट चीज़ नहीं रखनी चाहिए। क्यों? उसमें का जो केमिकल है, खाने की अगर वस्तु अगर हीट है और उसमें आप प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हो तो उसमें का जो केमिकल है वो केमिकल आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर आएगा, जो कि नुकसानदायक होता है। तो यानी ये जो केमिकल, जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो केमिकल सही नहीं होता। इसलिए बच्चों प्लास्टिक की थैली उली भी सभी बंद किया है गवर्नमेंट ने। ओके, तो हमें प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए। ग्लास, ओके, ये हमारा क्या है? फिश टैंक है। दिस वन इज कोको कोला यानी कोल्ड ड्रिंक्स। दिस बॉटल ऑल्सो इज ग्लास, मेड ऑफ ग्लास। ओके, बल्ब, जार, ग्लास, मिरर एंड goggles, and this one is windows door. Okay, these are made of glass. ये किससे बनी हुई है? ग्लास से। जो आपका विंडो है वो किससे बनी है? मेटल भी होती है साथ में और ग्लास भी होती है। ओके, ये हमारा फिश टैंक है, ये भी हमारा ग्लास से बनी हुई है। ये जितने सारी वस्तुएं आपको दिख रही है ये हमारी ग्लास मतलब कांच से बनी हुई है। ओके, ग्लास मतलब समझ में आया ना स्टूडेंट्स? जैसे आप कांच के ग्लास में पानी पीते हो। सो स्टूडेंट, इसको हम कांच बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? कांच है, यानी कि शीशा है। ओके, ग्लास इज फ्रैगजाइल एंड कैन ब्रेक इजली। ओके, यानी दे रहा है कि जो ग्लास है, जो हमारी कांच है कि कांच वो कैसा होता है? नाजुक होता है और वो इजीली टूट जाती है। यानी कि ब्रेक मतलब टूटना। वो धीरे से भी अगर वो गिरता है आपके हाथ से छूटा कि आपका जो भी वस्तु है कांच का वो ब्रेक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। ओके, सो ऑर्डिनरी ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको ग्लास में दिखा रही हूँ ये ग्लास हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये जो दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट है। इसके नीचे से हम पिक्चर्स देख सकते हैं। देखिए फिश टैंक भी दिख रहा है, ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल भी दिख रहा है। तो यानी ये क्या है? हमारा कांच ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर से लाइट गुजर कर बाहर निकलती है। अगर हम इसके अंदर बल्ब डालकर लाइट ऑन करते हैं तो ये क्या होता है? इसकी प्रकाश हमारी चारों तरफ फैलती है। यानी कि लाइट अंदर करते हैं तो इसके द्वारा बाहर भी लाइट का रोशनी जो होता है वो बाहर निकलती है। ओके, जैसे ये हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना। तो बल्ब क्या है? लाइट तो अंदर देती है बट इसकी रोशनी हमें बाहर आने देती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस वन इज मेटल, स्टील, ये हमारा क्या है? सो दिस वन इज यूटेंसिल, यानी कि ये जो यूटेंसिल है ये हमारा क्या है? किचन में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि बर्तन है। ओके, मराठी में क्या बोलेंगे? सॉरी मेरे को पता नहीं है बट ये हम इसको बर्तन बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? स्टील का जग है। जो भी आपको ये पिक्चर इसमें दिखा रहा है ये है, ये जो भी वस्तुएं दिख रही है आपको ये हमारे किससे बना है? मेटल से। ये कुकर है, ये लंच बॉक्स है। ओके, दीज आर मेड ऑफ मेटल। दीज आइटम्स मेड ऑफ मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो मेटल है ये कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये बहुत ही मजबूत होता है। मेटल इज़ हार्ड एंड डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ये मेटल क्या है? अपने पास लाइट को, ये जो दिख रहा है ना मेटल, ये क्या है? हार्ड होती है बट हार्ड है और साथ में ये अपने साथ में लाइट को अपने पास से गुजरने नहीं देती है। ओके, वी गेट मेटल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, वी गेट मेटल फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये जो धातु है ये हमें कहाँ से मिलती है? धरती से। ओके, ये धातु हमें धरती से के अंदर से मिलती है। हमारा देखिए अब ये क्या है? जो मेटल है वो हार्ड है, ये लाइट को अपने पास से होकर नहीं गुजरने देती है। एंड दिस आइटम मेड ऑफ मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो ये धातु है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये हमें ग्राउंड से
मिलती है। ओके, नाउ ले नेक्स्ट इज पेपर। पेपर मीन्स कागज। सो बुक्स, ग्लास, बैग, पेपर यानी कि न्यूज़पेपर, डिस्पोजल वाली प्लेट, डिस्पोजल वाली ही ग्लास। ओके, दीज आर मेड ऑफ पेपर। ये किससे बनी हुई है? कागज़ से। ओके, पेपर मीन्स क्या होता है? ये कागज़, यानी ये जो बुक भी है आपका किससे बना है? बुक भी हमारा बना है पेपर से, यानी कि पेपर मीन्स कागज़। ओके, पेपर बर्न इजली। ये जो कागज़ है देखते हैं ना आप, कागज़ बहुत जल्दी जल जाती है। थोड़ी सी भी इसको अगर आग मिली तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। वी मेक पेपर फ्रॉम ट्री पल्प। वी मेक पेपर फ्रॉम ट्री पल्प। ओके, यह हमें पेपर कहाँ से मिलती है? ये भी एक ट्री पल्प है। ट्री का नेम क्या है? पल्प। उसी से हमें ये कागज़ भी हमें ट्री के द्वारा ही प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये समझ में आया लेसन? ईच थिंग इज मेड ऑफ सम और some our the other material and has various use. Okay, various use. तो स्टूडेंट जो हमने अभी आज हमने जो पढ़ा मटेरियल्स के बारे में, तो वो इसके कितने सारे हमने मटेरियल का प्रकार देखा, कितने कितने सारे प्रकार है, कौन सी मटेरियल किस चीज़ की बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु से एक ही चीज़ बनती है, नहीं, बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर हम एक हमारी वस्तु तैयार होती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी बाइक है, तो बाइक में हम रबर भी यूज किए हैं, मेटल भी यूज किए हैं। ओके, प्लास्टिक भी यूज किए हैं। सोफ़ा है आपके घर का, सोफ़ा में भी आपका वुडन यूज हुआ है, क्लॉथ भी यूज हुआ है, रबर भी यूज हुआ है, कॉटन भी यूज हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एक चीज़ से हम एक ही वस्तु बनती है, नहीं। अब आपका कुकर है, तो कुकर ही घर में देखिएगा, कुकर भले मेटल का पूरा उसका बॉडी होता है, बट जो पकड़ने का हैंडल है वो हमारा किससे बना है? हार्ड है ना, ये हमारा प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका मिरर है, मिरर में भी वुडन का यूज किया गया है। मिरर में वुडन भी है और आपका ग्लास भी है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपको अपने घर की भी वस्तुओं पर आप केयर कीजिएगा कि कौन सी वस्तु किससे बनी हुई है। आप अपने मम्मी से डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ इससे बनी हुई है, चाहे अपने बहन के साथ भी इस चीज़ की डिस्कस कर सकते हैं। और आपका होमवर्क क्या रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ। होमवर्क में हमारी ये जो है, जैसे वुड के बारे में लिखना है। वुड हैज़ सर्टन फीचर्स। ओके, तो वुड के जो भी विशेषता है, जो भी ये बारे में दिया गया है, वो हमें लिखनी है। वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये जितनी सारी इसकी जो हमने खूबियाँ पढ़ी है, ये किससे बना है, ये कैसा होता है, वो हमें लिखनी है आपको EVS की नोटबुक में। सो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।